भारत अपने मौक़िफ़ पर डट गया है। अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ा सरप्राइज है। आत्मनिर्भर भारत इस मुआशी प्लान पर कोई भी मुल्क अमल करके अपनी मईशत को उठा सकता है। ये मुआशी प्लान मनमोहन सिंह के 1991 के मुआशी प्लान से मिलता जुलता है। उस वक्त की नवाज शरीफ की हुकूमत ने मनमोहन सिंह के प्लान को अपनाया था। हुकूमत तहरीक इंसाफ को 5 अगस्त से पहले बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाली है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फहद हमदानी। आपको अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। पिछले 12 घंटे में जो अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई हैं वो एक एक करके आपके सामने रखेंगे। हम मेन खबरें आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान से कुछ खबरें हैं और कुछ इंडिया से खबरें हैं। ट्रंप टैरिफ जो पॉलिसीज़ हैं और वो जिस तरीके से ट्रंप वार जो एक जारी और सारी है, बल्कि उसने जिस तरीके से पाकिस्तान और इंडिया को ब्लैकमेल किया है। पाकिस्तान क्योंकि डेट बेस्ड इकॉनमी है, पाकिस्तान की काफ़ी सारी मजबूरियां हैं और इसी वजह से पाकिस्तान तो खुल के उसका जवाब नहीं दे सका। लेकिन भारत ठीक ठाक ज़ोरदार तरीके से भारत ने जवाब दिया है। उसने जिस तरीके से जवाब दिया है वो बड़ा काबिल तारीफ़ है। उस जवाब को हम आपके सामने रखते हैं, किस तरीके से भारत ने अपनी अंदरूनी अपनी जो मईशत है उसको बचाने के लिए, जिस तरीके से बाकी ममालिक भी अपनी अपनी मईशत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत जो प्लान सामने लेकर आया है, भारत जो अपना जनाब वो उस बड़ा विजन वो सामने लेके आया है, किस तरीके से हम अपनी जो ज़ाती मईशत है उसको हम किस तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे। इन जो बैरूनी जो टैरिफ लगाए जा रहे हैं हम पे, वो हम आपके सामने रखते हैं। ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है। ये सब के लिए वीडियो है। ये यूट्यूब के व्यूअर्स के लिए भी है, ये स्टूडेंट्स के लिए भी है, जो माशियात के स्टूडेंट्स हैं, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, या पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या जो भी जिस डोमेन के स्टूडेंट्स हैं, सोशल साइंसेस के, ये उन सब के लिए बड़ी कारआमद वीडियो होगी। और आखिर में हम तहरीक इंसाफ के बारे में आपको एक खबर से आगाह करेंगे। 5 अगस्त को तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक का बाकायदा तौर पर आगाज़ होने जा रहा है और उस एहतजाजी तहरीक से पहले तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है, बहुत बड़ा उसे धचका मिलने वाला है। उसकी डिटेल भी आखिर में हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम अपनी इंडिया की खबर की तरफ वापस आते हैं जनाब। उसमें अब तक जो ट्रंप ने जिस तरीके से ब्लैकमेल करने की कोशिश की है इंडिया को, जनाब इंडिया तो उसकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आया और उसने प्रॉपर उसको करारा जवाब दिया है और ज़ोरदार तरीके से जवाब दिया है। कोई आम जवाब भी नहीं दिया और इवन कि हमें भी इस चीज़ की तवक्को नहीं थी, कि सारी दुनिया को बल्कि तवक्को नहीं थी। इसमें बड़े आर्टिकल लिखे गए हैं, राइटर्स की तरफ से आर्टिकल लिखा गया है, गार्डियन की तरफ से एक आर्टिकल रिसेंटली छपा है और हम भी जो डेटा लेके आए हैं सारे मुख्तलिफ आर्टिकल से हम डेटा निकाल के इस तरह कंपाइल करते हैं, प्रॉपर उसको स्क्रिप्ट बनाते हैं, फिर आपके सामने हम प्रेजेंट करते हैं। अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। आज जब दुनिया भर की मईशत गैर यकीनी हालात से गुजर रही है, अमेरिका और दीगर ममालिक अपनी मंडियों को बचाने में मसरूफ़ हैं। ऐसे में भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के साथ जारी तिजारती मुज़ाकरात की नाकामी के दरमियान एक वाज़ेह पैगाम दिया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इंडिया फ़र्स्ट पॉलिसी पर जोर दिया है। इंडिया फ़र्स्ट, जिस तरह हम कहते हैं पाकिस्तान फ़र्स्ट, हमारे लिए पाकिस्तान फ़र्स्ट है। कुछ भी हो जाए, व्हाट्सोएवर, पाकिस्तान की आन शान, उसकी खुद मुख्तारी, अंदरूनी और बैरूनी खुद मुख्तारी पे हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते। हमारे अंदर जो पैट्रियाटिज़म है, नेशनलिज़म है, उसके ऊपर हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते। हमारे लिए हमारा मुल्क, हमारी रियासत, सब कुछ, इसके इदारे, सब कुछ हमारे लिए मुक़द्दस है, मुक़द्दम है हमारे लिए। इसी तरीके से वो अपनी डोमेन में जनाब हर चीज़ को जनाब वो मुकद्दम करार देते हैं। इंडिया वाले भी पॉलिसी पर जोर दिया है, कहा है कि भारत को भी अपनी मईशत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कदम उठाना होंगे। उनका कहना था कि जब दुनिया सिर्फ अपने मफादात की बात कर रही है तो हमें भी भारत के मफाद को अव्वलीन तरजीह देनी चाहिए। ऐसा ही करना होता है, अपने मफादात को प्रोटेक्ट करना होता है। अमेरिका अपने मफादात की बात कर रहा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगैन, ये उसका जो स्लोगन है। अब अंदाज़ा लगाएं, ये एक बड़ा जो एक नेशनलिज़म या प्रोटेक्शनिज़म जो पॉलिसी है उसको ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हम जनाब एक कंट्रोल्ड इकोनॉमी जिस तरीके से होती है, हम जनाब बाहर से कुछ नहीं आने देंगे, या बाहर से कुछ आएगा तो उस पर हम ये टैरिफ लगाएंगे, ये जुर्माना लगाएंगे और इस तरीके से हम उसको कंट्रोल करेंगे या उसको हम पीछे धकेलेंगे। लेकिन हमारा जो कुछ होगा वो ईज़िली हम बाहर जाने देंगे और प्रीडेटरी हम पॉलिसीज़ अपनाएंगे। और हमें पता भी है कि फ़लाना मुल्क जो है उसकी इकानमी कमज़ोर है और फिर भी हम उसके ऊपर जनाब अपनी मर्ज़ी की पॉलिसीज़ हम थोपने की कोशिश करेंगे। जो प्रीडेटरी या प्रोडक्शनिज़म जो पॉलिसीज़ हैं, बेसिकली ये बदमाशी वाले जो पॉलिसीज़ हैं, ये अपनाने की कोशिश की जा रही है। खैर, वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपने खिताब में आवाम से स्वदेशी यानी देसी मसनूआत को अपनाने की अपील की है। मतलब इंटरनल जो उनकी इकॉनमी है उसको मजबूत करने की उन्होंने बात की है। जो लोकल इकॉनमी है, उन्होंने कहा है कि हम वही चीज़ ख़रीदेंगे जो एक भारतीय के पसीने से बनी होगी, लोकल चीज़, लोकल मेड।
इस पैगाम के ज़रिए उन्होंने वोकल फॉर लोकल का उन्होंने एक नारा लगाया है और मेक इन इंडिया जैसे इक़दामात को एक नई तहरीक दी है। मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, मतलब ये है कि हम इंपोर्ट्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं करेंगे, हमारी लोकल प्रोडक्शन ही हमारी ज़रूरियात पूरी करेगी। उन्होंने कहा है कि ताकि छोटे ताजिर, किसान और देही सनतें आगे बढ़ सकेंगी। अब वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया से मुराद ये है कि जो उनके जो छोटे ताजिर हैं, जो किसान हैं और उसके अलावा जो देही सनतें हैं, जो लोकल लेवल पे हैं, जो थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसको हम जनाब लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, उसके अंडर ये सारा कुछ चलेगा और इस तरीके से उसका जो ट्रिकल अप जो उसका वो होगा इम्पैक्ट होगा, वो हम उसको कैश करेंगे। ये इंडिया वालों ने ये प्लान किया है। अच्छा, ये महज नारा नहीं बल्कि भारत को माशी तौर पर खुद कफील बनाने की एक पुख्ता हिकमत अमली है। इस पे गौर किया जाए तो ये एक जनरल प्लान है और ये कोई भी मुल्क इस पे अमल करके अपनी मईशत को, अपनी मुर्दा मईशत को या कमज़ोर मईशत को या एक उसको अपनी जो उसकी कमज़ोर मईशत है उसको रिवैम्प कर सकता है, उसको उठा सकता है। आगे बढ़ते हैं। इसी की जनाब एक और एक्सटेंशन सामने आई है इसी न्यूज़ की। वज़ीर आज़म मोदी का मकसद है कि भारत जल्द अज जल्द दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बने और इसके लिए मकामी पैदावार, छोटे कारखानों और देही मईशत को फ़रोग देना नागुज़ीर है। इसमें कोई शक नहीं है। SMEs, शॉर्ट एंड मीडियम टर्म जो एंटरप्राइजेस की जो पॉलिसी है, उसी के ज़रिए ही आप जनाब जो मैक्रो इकनॉमिक जो स्टेबिलिटी है, मैक्रो इकनॉमिक है, उसके अंदर आप खातिर खाह तब्दीली ला सकते हैं। देही मईशत, आप जनाब मकामी पैदावार और जो छोटे कारखाने हैं इनको मजबूत करके, ये जो एक ट्राई एंगल है, इस ट्राई एंगल को जनाब आप इसी के ऊपर ही अमल कर लें तो आपकी मईशत संभल सकती है। वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, कोई भी हो। बांग्लादेश ने भी यही किया था, उसने अपनी लोकल इकानमी को मजबूत किया है, उसने दही मईशत को उसने मजबूत किया है, किसान को उसने मजबूत किया है इनफैक्ट। अच्छा, उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो मुल्क की मईशत को तरजीह दें ताकि न सिर्फ भारतीय सनतकार को फ़ायदा हो बल्कि भारत आलमी सतह पर एक खुद मुख्तार मईशत के तौर पर उभरे। विजन आत्मनिर्भर भारत यानी खुद कफील भारत का ये एक नारा है। उन्होंने कहा है कि जिसकी बुनियाद आज हम सबको मिलकर रखना होगी और हम सब मिलकर इस तरह की जो बैरूनी जो अवामिल हैं, बैरूनी जो एक पॉलिसीज़ हैं, जो प्रेडेटरी पॉलिसीज़ हैं, जिस तरह कंट्रोल्ड मेजर्स हैं और उसके अलावा जो हम कहें कि कंटेनमेंट पॉलिसीज़ हैं। इनफैक्ट ये इकोनॉमिक टर्म्स में इसको हम कंटेनमेंट पॉलिसीज़ भी कह सकते हैं। आपने किसी को कंट्रोल करना हो, आप क्या करेंगे, डोमिनेंट होने की वजह से आप उसको कंटेन करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह अमेरिका चाइना को कंटेन करने की कोशिश कर रहा है, USSR को कंटेन करने की कोशिश की गई है, इंडिया को कंटेन करने की कोशिश की है। इस तरह 1980s में जापान को भी कंटेन करने की कोशिश की गई थी। किसी मुल्क को जब कंट्रोल करना होता है सबसे पहले उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस, इकोनॉमिक जो टैरिफ हैं, प्रेडेटरी पॉलिसीज़ हैं, उसको जनाब डेट ट्रैप में उसको फंसा लेना, ये कुछ टैक्टिक्स हैं जो मगरिब की तरफ से और जो वर्ल्ड जो इकोनॉमिक जो वो हैं बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म्स हैं, IMF है, जो बाकी जो वर्ल्ड बैंक है, बाकी जो कंट्री वो हैं इदारे हैं, हम इसकी मज़ीद डिटेल्स में नहीं जाना चाहते, वो बाकायदा तौर पे इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से कंटेनमेंट पॉलिसीज़ के ज़रिए किसी मुल्क को नीचे लाया जाता है, फिर उसके ऊपर अपनी मर्ज़ी जनाब थोपी जाती है। आगे बढ़ते हैं। हमने तहरीक इंसाफ के बारे में आपसे हमने कहा था कि तहरीक इंसाफ के बारे में बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई है। 5 अगस्त को तहरीक इंसाफ एहतजाज करने जा रही है पूरे पाकिस्तान में और जो एहतजाजी तहरीक है इसकी काल तहरीबानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जेल से दी हुई है, उसकी कोई डिटेल सामने आई है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा है कि मुल्क में सियासी तनाव कम करने की ज़रूरत है। बुशरा बीबी पर झूठे केसेस बनाए गए, बानी PTI जेल में पहले से ज़्यादा मजबूत हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि कल भी एक ख़बर सामने आई थी कि गालिबन ये मंसूर अली खान ने एक ख़बर दी थी कि जो अली अमीन गंडापुर हैं वो कोई प्लान लेकर गए, कोई डील का कोई प्लान लेकर गए। बानी तहरीक इंसाफ ने बाकायदा उसकी डांट डपट की है, उसको बाकायदा उसकी स्कोल्डिंग की है कि ये क्या करने आए हो तुम मेरे साथ यहाँ पर, मैं यहाँ पर जेल जी रहा हूँ, तुम मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ के जो प्लान्स हैं वो सामने रख के बैठे हुए हो। खैर, ADC फैसलाबाद की जानिब से PTI क़यादत को सज़ाओं के फैसले पर रद्द अमल का इजहार करते हुए बैरिस्टर गौहर का कहना था कि गुज़श्ता रोज़ के फैसले से तहरीक इंसाफ को धचका लगा। PTI असम्बलियों से इस्तीफ़ों पर गौर कर रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए इसने बहुत बड़ी गलती की है। तहरीक इंसाफ ने पंजाब से जब इन्होंने इस्तीफ़ा दिया था और बिल्कुल जो निगरान सेटअप था, PDM का जो सेटअप था वो उस पर चढ़ दौड़ा था और उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी PTI को नुकसान पहुँचाने में। और इस बात का बाद में जो PTI की जो टॉप लीडरशिप है उसने भी एतराफ़ किया था कि हमें इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था, एटलीस्ट कुछ न कुछ तो हमारे हाथ में था
لیکن اس وقت عمران خان صاحب بڑے بضد تھے کہ ہم استعفیٰ دیں گے اور اس کے علاوہ ہم جناب ہمارا کیس مضبوط ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا اور بہت بڑا نقصان ہوا تھا، جو کہ تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں، بانی ہیں عمران خان صاحب کی جو جیل ہے وہ ممکن ہو گئی تھی بعد میں۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے بھی ہم سے 77 نشستیں چھینی گئی ہیں، زین قریشی کو بری کرنے کا کوئی خاص سیاسی مقصد نہیں ہو سکتا۔ ان کے خلاف شواہد نہیں تھے، لیکن شواہد تو باقیوں کے خلاف بھی نہیں ہیں۔ 5 اگست کو بانی عمران خان کی کال پر پورے ملک سے لوگ نکلیں گے، جہاں جو لیڈرشپ موجود ہے وہی لیڈ کرے گا، جس حلقے میں جو لیڈر موجود ہوگا وہی اس کو لیڈ کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا احتجاج پر امن ہوگا، میں بنیر جاؤں گا اور وہاں احتجاج کو لیڈ کروں گا۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور اور محمود خان اچکزئی بھی احتجاج کو لیڈ کریں گے۔ اور سب سے آخر میں انہوں نے ایک خدشہ ظاہر کیا ہے اس تحریک کے شروعات سے پہلے، مطلب آج کی یہ بات ہو رہی ہے، آج 4 اگست ہے تو کل 5 اگست ہے، کل تحریک کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور آج انہوں نے ایک خدشہ ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا ہے، بیرسٹر گوہر نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے 39 MNAs نااہل ہونے والے ہیں۔ مطلب یہ بہت بڑا وہ ہے، بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑا دھماکہ کیا انہوں نے۔ 39 MNAs، مطلب پورے ملک میں جناب اپوزیشن نام کا کوئی مطلب اپوزیشن ایگزسٹ ہی نہیں کرے گی۔ جب اس طریقے سے جب سزائیں دینے کا جو سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اپوزیشن تو بالکل ایگزسٹ ہی نہیں کرے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک اور ولاگ میں۔ تھینک یو ویری مچ، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیے گا، اور اگر آپ کو ہمارا کنٹینٹ پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس کے نیچے کمنٹ کریں اور اپنی رائے کا اظہار دیں، کیا ہمیں اپنے کنٹینٹ کے اندر کنٹینٹ کی ترتیب میں کس طرح کی ہمیں چینجز لانی چاہیے، اور ہم آپ کی رائے کا ہم آپ کے شکر گزار رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔